बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, सहर यूट्यूब चैनल एक मालूमाती चैनल है। इस पर हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ बनाकर नाज़रीन कराम की खिदमत में पेश करते हैं। अक्सर व बेशतर हमारी वीडियोज़ तिब्बी नुस्ख़ाजात पर मुश्तमिल होती हैं। ऐसे तिब्बी नुस्ख़ाजात जिनके अज्जा मामूली और बाज़ार में आसानी से अवेलेबल होते हैं और बनाने में आसान और सहल होते हैं। हर इंसान उसको अपने घर पे ख़ुद बना सकता है। कोई तिब्बी मुश्किल नुस्ख़ाजात हम आपकी खिदमत में या कुश्ताजात पेश नहीं करते। हमारा मकसद इस चैनल के ज़रिए इंसानियत की खिदमत करना है और हमारा कोई भी दूसरा कोई मकसद ऐसा नहीं है। आज की वीडियो आपकी खिदमत में एक ऐसे मौजू पे हम बना रहे हैं, एक ऐसी चीज़ पे बना रहे हैं जिसको आप इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। नुस्खे की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश रहती है, एक अर्ज़ रहता है और हमें उम्मीद है कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। कमेंट्स से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे नाज़रीन किस किस्म की तिब्बी हवाले से वीडियोज़ पसंद करते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के मुताबिक वीडियो बनाकर अपलोड करें। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर इस छोटी सी गुजारिश पे अमल करेंगे और आपके शेयर करने से ये सदका जारिया है। आप ख़ुद भी इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और आपके दोस्त अहबाब, आपके जानने वाले, आपके घर वाले, दूसरे भी इससे बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो आइए चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आज का हमारा नुस्खा उनाब पे मुश्तमिल है। उनाब एक ऐसा फल है जो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये शायद आप देख रहे होंगे, वीडियो में शायद नज़र आ रहा हो कि ये उनाब है। ये बेर की शक्ल का होता है। जब ये पक के सुर्ख हो जाता है, पहले तो सब्ज़ होता है, लेकिन जब पक जाता है तो सुर्ख हो जाता है और पके हुए खुश्क बेर की तरह ही इसका जायका होता है। लेकिन इस फल के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी खुसूसियात रखी है कि आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी जिस्मानी अंदरूनी क़ुव्वत, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, और आजकल कोरोना वायरस के लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएं, ताकि आप ऐसे वायरसों से, ऐसे वबाई अमराज से मुकाबला कर सकें जिनका अभी तक कोई उसकी दवा ही ईजाद नहीं हो सकी है। तो आप ये खाकर, इसको इस्तेफ़ादा करके, ये बेर की तरह ये उनाब, ये आपकी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और आप इससे इस्तेफ़ादा करके अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि ये मुसफ़्फ़ाए खून है। उनाब के ज़रिए जिन अहबाब का, जिन माओ बहनों का, ख़वातीन का खून गाढ़ा हो चुका है, खून की सफाई की ज़रूरत है, तो ये आप उनाब इस्तेमाल करके अपने खून को अज़ खुद साफ़ कर सकते हैं और आपका खून की रवानी तेज़ हो जाती है, उसमें गाढ़ापन ख़त्म हो जाता है और ये खून को बेहतरीन मुसफ़्फ़ाए खून है। ये गर्मी का दुश्मन है। इसके ज़रिए आप अपने हाज़मे को तक़वियत दे सकते हैं। उनाब के ज़रिए आप अपने चेहरे पे शादाबी ला सकते हैं। मुरझाया हुआ चेहरा उनाब इस्तेमाल करने से जगमगाता चेहरा, शादाब चेहरा बन जाता है। आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर क्रीमें बनाने वाली कंपनियां, उनमें उनाब शामिल करती हैं। उनाब के अंदर ऐसी अज्जा है, ऐसी अल्लाह पाक ने विटामिन्स रखे हुए हैं कि इससे चेहरा, बल्कि मैं ऐसे कहूँ कि ये विटामिन सी का ख़जाना है तो गलत ना होगा। इसके ज़रिए आप इसको इस्तेमाल करके ज़रिए बैरूनी और ख़ुराकी तौर पर, खाने के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पे शादाबी आ जाती है, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, आप अपनी उम्र से कम नज़र आने लगते हैं। मर्द व ख़वातीन, माएँ बहनें, ऐसे मेरे भाई जो उम्र में ज़्यादा नज़र आते हैं, चेहरों पर झुर्रियाँ आ गई हैं, वो उनाब खाकर, इस्तेमाल करके अपने चेहरे को तरोताज़ा और शादाब बना सकते हैं। और इसकी खुसूसियत ये है कि इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पे आपकी उम्र कम नज़र आती है। इसके इतने फ़वाइद हैं, ज़्यादा है कि मैंने कुछ लिख लिए हैं, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
एक्जिमा एक्नी के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। जिन बच्चियों के चेहरे पे दाने निकलते हैं, जिन बच्चों के चेहरे पे दाने निकलते हैं, क्योंकि दाने या तो मैदे की वजह से निकलते हैं या खून में कसाफत की वजह से, खून में गर्माइश की वजह से, खून गाढ़ा होने की वजह से, खून के सफ़ा मुसफ़ा न होने की वजह से ऐसे दाने चेहरे पर निकल जाते हैं जिनका ख़त्म होना बहुत मुश्किल होता है। आप ऐसी क्रीमें या ऐसी दवाइयाँ खाते हैं लेकिन बार बार फिर ये दाने निकल आते हैं। जब आप क्रीम इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो दोबारा ये दाने निकल आते हैं। लेकिन ये उनाब आप इस्तेमाल करके इनसे, एक्जिमा एक्नी से, गर्मी दानों से, चेहरे पे छाइयों से, झुर्रियों से आप निजात हासिल कर सकते हैं। ये बालों को भी तक़वियत देता है। इसका आप अगर शैम्पू बना के इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन किस्म का एयर कंडीशन है और बालों को तक़वियत देता है, बालों को गिरने से रोकता है और बालों के लिए बेहतरीन एक ख़जाना है ताकत का। ये मैदे के ज़ख़म को भी, अल्सर को भी ख़त्म करता है, ये दस्तों को भी रोकता है, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और दिल के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये कमर की चर्बी को सही करता है, ये बच्चों के यरकान को ख़त्म करता है, ये कैंसर की बेहतरीन दवा है। अगर किसको कैंसर हो, आप ये उनाब इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे उसके कैंसर में कमी आ जाएगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। जिन अहबाब को, जिन ख़वातीन, मर्द ख़वातीन को नींद नहीं आती, आप उनाब इस्तेमाल करें, आपको बेहतरीन नींद आएगी। जिनके अंदर खून की कमी है, खून नहीं बनता, ये छोटा सा बेर की तरह दाना उनाब, ये आप चंद दाने खाने से आपके खून बनने लगता है। वजह मफासिल, बूढ़ों के लिए, जिल्द के लिए मुफीद है, हाफ़ज़े को ताकत देता है, विटामिन सी का ख़जाना है, जिस्म की हरारत को कम करता है। जिन अहबाब को, जिन ख़वातीन को ज़्यादा गर्मी लगती है, आप इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल करें। आप शरबत इसका पी लें। शरबत बनाना भी मैं आज आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है, आप अपने घर पे बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। आसाबी अमराज में ये बेहतरीन है और ये कब्ज़ कुशा भी है। तंगी तनफ़ुस, जिनका सांस चढ़ जाता है, दमे के मरीज़ों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। आजकल जो कोरोना का मर्ज़ फैला है उसमें भी यही है ना कि वो आके तंगी तनफ़ुस पैदा करता है वायरस, आपके गले में अटैक करता है, उसके बाद जब फेफड़ों में जाता है तो वो तेज़ बुखार और उसके बाद तनफ़ुस, इंसान की सांस को, सांस की नाली में आके चला जाता है, फेफड़ों पे असर होता है और इंसान की सांस को तंग कर देता है। इंसान सही तरीके से सांस नहीं ले सकता है। ये खांसी के लिए बहुत मुफीद है। आप इसका जोशांदा बना के आप इसको इस्तेमाल करें, ये बेहतरीन खांसी के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये आवाज़ को भी सही करता है, ये हाजमे को दुरुस्त करता है, भूख को बढ़ाता है, शुगर के लिए मुफीद है, इज़्तिराब, बेचैनी के लिए बहुत मुफीद है, दांतों को मजबूत करता है, खून की चर्बी और शुगर को कम करता है, मुसफ़्फ़ा खून है, आयरन की कमी, फौलाद की जिस्म में अगर कमी हो उसको बराबर करता है, आसाबी तनाव को ख़त्म करता है, एक्नी एक्जिमा को ख़त्म करता है, जल्द को ताज़ा तर रखता है, जल्द की खुश्की, सुर्खी और सोजन को ख़त्म करता है। आइए अभी मैं आपको इसका शरबत बनाने का तरीका बताता हूँ कि आप इसका शरबत बनाकर उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आप आधा किलो या हस्बे ज़रूरत एक आप पैमाना ले लें, आधा किलो आप गुनाब ले लें, साफ़ सुथरे, इनको थोड़ा कूट लें, इनकी गुठली अंदर से वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आप इनको पानी में डालकर जोश दे दें। 2 किलो पानी में आधा किलो गुनाब ले लें, 2 किलो पानी ले लें, गुनाब को थोड़ा सा कूट के देगची में, पतीली में डाल के 2 किलो पानी में जोश दें। जब 1 किलो के करीब रह जाए तो आप इसमें 1 किलो चीनी डाल दें, खूब इसको जोश दें, खूब इसको उबालें, इस तरह के जैसे शरबत की तरह बन जाए, कवाम बन जाए, चीनी का कवाम बन जाए, उससे बेहतरीन तरीके से ये शरबत बन जाएगा। कवाम बनने की सूरत में आप इसको नीचे उतार के रख लें और इसको ठंडा होने पर छान कर आप बोतलों में भर के रख लें। ये आपका बेहतरीन शरबत तैयार है। बेंजोविट 2 ग्राम अगर आप इसमें डाल देंगे तो ये देर पा होगा, देर तक
یہ ख़राब نہیں ہوگا۔ یہ بہترین شربت ہے، آپ اس کو بھی گرمیاں آ رہی ہیں، آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ سفرا، بلغم، سودا کو پتلا کر کے آپ کے جسم سے نکال دیتا ہے، یرکان کے لیے مفید ہے، پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے۔ یہ پھیپھڑوں سے بلغم کو پاک کرتا ہے اور خون کی گرمی کو اعتدال پہ لاتا ہے۔ جن کے جسم میں زیادہ گرمی ہے، زیادہ ان کو گرمی لگتی ہے، پسینے زیادہ آتے ہیں، یہ آپ اناب کا شربت بنا کر، بہت آسان ہے، آدھا کلو آپ اناب لے لیں، 2 کلو پانی میں جوش دیں، جب 1 کلو پانی رہ جائے تو اس میں 1 کلو مصری یا 1 کلو چینی ڈال کے آپ اس کو اتنا پکائیں کہ وہ گاڑھا قوام بن جائے، گاڑھی چاش بن جائے۔ اس کو رکھ لیں، اتار کے ٹھنڈا ہونے پر آپ اس کو چھان کے رکھ کے آپ اس کو بوتلوں میں بھر دیں۔ یہ آپ کا بہترین شربت ہے، اور آپ اس کو دن میں 1-2 بار 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہماری ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹس کریں۔ آپ سے یہی گزارش ہے، اس کو آگے بڑھائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔